भले ही धरती पर अरबों लोग रहते हों, पर सामान्य आदमी के लिए उसकी दुनिया, उसके आसपास के लोग, उसकी छोटी सी बुद्धि में समाने वाली बातें होती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने तर्कों से जिंदगी जीता है। किसी व्यक्ति की जिंदगी में वही केंद्र में होता है, यानी वही खुद केंद्र में होता है, और खुद को केंद्र में रखकर ही वो पूरा अपनी जिंदगी का ताना बाना बुनता है और उसमें खुश रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है, और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। आज सुना रहा हूं मेरे जिगरी दोस्त अमिताभ अरुण दुबे की कहानी प्रलय आने वाला है। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। सुबह के 5 बज चुके थे। रामदीन नहा धोकर पूजा पाठ करके घर से अपनी उसकी चाय की दुकान के लिए निकल ही रहा था। हे भगवान, ये मनहूस काली बिल्ली रोज रास्ता काट देती है, रामदीन झल्लाकर जोर से चिल्लाया। घर के अंदर से उसकी पत्नी ने कहा, 3 बार राम का नाम लेकर निकल जाइयो, कछु ना हुआ। रात में ही मनहूस बिल्ली रोती रहती है। रामदीन बड़बड़ाते हुए अपना सामान लेकर निकल पड़ा। उमरा नाला में उस वक्त सिर्फ रामदीन की ही चाय की दुकान थी। वह बस स्टैंड पर छीन के पेड़ के नीचे दुकान लगाता था। रामदीन अपनी चाय की दुकान में सुबह नाश्ते में पोहा जलेबी और थोड़ा सा दिन चढ़ने पर समोसे, आलू बंडे और मिर्ची के भजिए भी बनाता था। आने जाने वाली गाड़ियों, बसों के यात्रियों और गांव के लोगों के लिए रामदीन का यही होटल एकमात्र सहारा था। रामदीन ने बांस और टाट के बोरे से अपनी दुकान बनाई थी। इसमें देवी देवताओं के चित्रों की भरमार थी। रामदीन की उम्र 50 से ज्यादा थी, पर 50 की उम्र कोई खास उम्र नहीं होती। पर गांव में इस उम्र तक आदमी नाती पोते खिलाने लगता है। उसकी 2 बेटियों की शादी यवतमाल में हो चुकी थी। रामदीन के पास अब जिम्मेदारी के नाम पर उसकी पत्नी सुशीला और वो खुद था। रामदीन को सरकारी नौकरी रास नहीं आई थी, इसलिए उसने इस छोटी सी दुकान का धंधा जमा लिया था। हालांकि उसके और गांव के लोगों के लिहाज से ये दुकान बहुत बड़ी थी। अब तो दुकान को 20 साल भी हो चुके थे। इस दुकान में दोनों पति पत्नी दिन भर व्यस्त रहते थे। रामदीन और सुशीला के दिन आराम से कट रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस छोटे धंधे की बदौलत उसने गांव में ही अपनी घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बना लिया था। और अब तो गांव में रामदीन की गिनती आसामियों में होने लगी थी। प्यार और आदर से गांव के लोग उसे आजा यानी दादा और सुशीला को आजी कहते थे, या आजी यानी दादी कहते थे। रामदीन की दुकान में रोजमर्रा का सामान जैसे साबुन, तेल, शक्कर, नमक यानी नून, तेल, लकड़ी भी मिल जाता था। छोटा मोटा सामान। रामदीन अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था, लेकिन आजी उसे मना कर देती थी। कहती थी, हम लोगों के पास जो कछु है वो हम दोनों के लिए बहुत ही है। पिछले कुछ दिनों से रामदीन थोड़ा खोया खोया रहने लगा था। कारण था आसमान से आ रही आफत, स्काई लैब। उसकी दुकान पर बैठने वाले लोग इस आफत के बारे में रोज चर्चा करते थे। रामदीन भी अखबार और रेडियो पर इस आफत के किस्से पढ़ और सुन रहा था। उसे अंदर ही अंदर यह चिंता सताने लगी थी कि बस कुछ दिनों की बात है, आसमान से साक्षात प्रलय आ रहा है। पूरी दुनिया एक पल में खत्म हो जाएगी। अखबारों में बड़े बड़े और गहरे काले अक्षरों में छपे शब्द दुनिया खत्म होने वाली है, उसकी चिंता को बढ़ाते रहते थे। अखबार की गाड़ी सवेरे सवेरे रामदीन की दुकान पर ही अखबार के बंडल डालती थी। ऊपर से रोज रोज काली बिल्ली का रास्ता काट देना, रात भर बिल्ली का रोते रहना, रामदीन को यह सब प्रलय काल का अपशगुन लगने लगे थे। कितनी देर और लगेगी, आजा, चाय खोल गई क्या? इतना सुनकर रामदीन की कुछ तंद्रा टूटी। दोपहर हो चुकी थी। आजी दुकान में आ गई थी। रोज दोपहर में आजी रामदीन को कुछ देर आराम करने के लिए घर भेज देती थी। रामदीन सुबह से दोपहर तक हुए धंधे का हिसाब देकर घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में लोगों से राम राम दुआ सलाम करते हुए रामदीन घर की तरफ बढ़ रहा था। खाना खाकर कुछ देर आराम करने के लिए वो लेटने लगा। अचानक रसोई में बिल्ली की खटपट से उसकी नींद में खलल पड़ा। वो तेजी से उसे मारने के लिए दौड़ा, फिर भुनभुनाता हुआ बिल्ली को कोसने लगा। घर के बाहर निकलकर देखा तो आसमान में बादल घुमड़ रहे थे। सोचा, हे भगवान, ये सब तो प्रलय की ही निशानी है, बेमौसम बरसात। भगवान, इस दुनिया को बचा लेना। इतना कहकर सुनकर रामदीन घर के दरवाजा ठीक से अच्छी तरह किसी तरह बंद करके दुकान के लिए निकल पड़ा। दुकान पर मोहन बाबू चाय पी रहे थे। मोहन बाबू बैंक में थे। रामदीन ने कहा, बाबूजी प्रलय आने वाला है, वरना इस मौसम में अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसी बारिश नहीं देखी।
प्रलय की इस खबर में मोहन बाबू की भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा, ये सब आदमी की ही करतूत है। आखिर ऐसी क्या मुसीबत कि आसमान में लैब बनानी पड़ गई? ये सब विनाश काल विपरीत बुद्धि होने का ही नतीजा है। मोहन बाबू ने आधी सुनी और आधी गड़ी बातों के हिसाब से रामदीन को बताया कि आजा, लैब में बहुत सारे घातक केमिकल हैं, बहुत यानी घातक रसायन है, जिससे पूरी की पूरी धरती पलक झपकते जल जाएगी। दुकान में बैठे और लोग भी मोहन बाबू की बात पर पूरा ध्यान लगाए थे। आज ही चाय बना रही थी। प्रलय की बात सुने कोई सरोकार नहीं था, लेकिन मन ही मन डरी जा रही थी। बस बाहर सांस छोड़कर इतना ही बोली, राम जाने का हुआ। रामदीन भजिए बनाने के लिए हरी प्याज, धनिया और मिर्ची काटने बैठ गया। प्याज काटते वक्त उसकी उंगली कट गई, खून बहने लगा। शाम के वक्त भगवान ने कैसा अपशगुन, ये भी सोच लिया। इस बीच फिर जोर से बारिश होने लगी। रामदीन दुकान के बाहर फैला सामान तेजी से समेटने लगा। बारिश की वजह से बहुत से लोग दुकान के अंदर आ गए। सभी ने पूछा, चाय है, खाने को कुछ मिलेगा? इन आवाजों से रामदीन का ध्यान थोड़ा सा बंटा। थोड़ी देर बाद बादल छटे, बारिश भी रुक गई। रामदीन का ध्यान अचानक अखबार की तरफ गया। देखा कि अखबार पानी में गल चुका है। वो ग्राहकों पर खींचा कि फ्री का अखबार पढ़ते हैं और कहीं भी फेंक कर चले जाते हैं। हालांकि रामदीन ने आसमान से आने वाली आफत की खबर वाला पन्ना सुबह सुबह ही कहीं छिपाकर रख दिया था। खास खबर वाला जो अखबार का पन्ना था, अक्सर महफूज रखना उसकी आदत में शुमार था। और फिर वही जो खबर उसमें छपी थी वो प्रलय वाली थी। इसके लिहाज से वो अखबार का पन्ना और जरूरी हो जाता है। आजा अपने काम में लगे थे, उधर आजी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि रामदीन इस उलझन से दूर हो जाए। रामदीन जब भी प्रलय की बात करता वो बात को पलट देती थी। रामदीन ने एक रात जल्दी दुकान बंद कर दी। वो घर के आंगन में बैठकर आसमान को देख रहा था कि उधर रसोई में आजी उसके लिए खाना बना रही थी। रसोई से निकलता धुआं और खाने की खुशबू पूरे माहौल में तैर रही थी। आसमान की तरफ देखते हुए आजा अपने अतीत को देखने लगा। तिनका तिनका जोड़कर उसने अपनी जिंदगी का ताना बाना बुना था। उसे अपने अच्छे और बुरे दोनों ही दिनों की याद आ रही थी। दोनों बेटियों मीरा और शीला की शादी के पलों को याद करते हुए भावुक हो गया। आंखों में आंसू थे। फिर अचानक रामदीन आसमान को देखकर खौफ खाने लगा, क्योंकि आफत तो इसी आसमान से आने वाली थी। मन में सवाल कौन है, प्रलय में कुछ दिन ही बचे हैं, दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है। भगवान क्या इसी दिन के लिए बनाया था दुनिया को? आज तो उसे अपनी मनपसंद आलू की खीरी पसंद नहीं आई। खाना कुछ कसैला सा लगा। चांद से पीली धूल उड़ने लगी थी। लगा कि यार कुछ होने ही वाला है। रामदीन घर के बाहर एक बार फिर गया। काली बिल्ली की चमकती आंखें देखकर वो डर गया था। रात में उसे पीला चांद और बिल्ली की काली आंखें नजर आ रही थी। वो एक बार फिर तेजी से बिल्ली की तरफ दौड़ा। अगली सुबह उसने आजी से कहा, मैं जरूरी काम में छिंदवाड़ा जा रहा हूं, तू दुकान जल्दी आ जा और मेरा खान भी दुकान में लेते ही आना। करीब 10 बजे के आसपास आजी दुकान आ गई। रामदीन मोहन बाबू के साथ छिंदवाड़ा चला गया। रास्ते भर दोनों के बीच बस सिर्फ एक ही बात हुई, प्रलय। 4 दिन बाद प्रलय होने वाला है। छिंदवाड़ा कचहरी पहुंचते ही उसने अपनी पूरी जायदाद अपनी बेटियों के नाम लिख दी, यह सोचकर कि प्रलय के बाद अगर बेटियां बच जाएंगी तो उनका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। शाम को वो घर आ गया। रात 9 बजे की गाड़ी से उसने जायदाद के कागज यवतमाल भी भिजवा दिए। उसका एक दामाद महाराज रोडवेज यवतमाल में क्लर्क था। उसने आजी को बताया कि मैंने अपनी पाई बेटियों के नाम लिख दिए। क्यों, ठीक किया ना? आजी ने कहा कि अब बेटियों के सिवा हमारा दुनिया में कौन है? जो तुमने कर दिया है वो सबसे अच्छा है। इस रात उसे थोड़ी चैन की नींद आई। मुरारी पंडित को उसने दान में गाय भी दे दी थी। वो तेजी से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता जा रहा था और एक दिन प्रलय का दिन आ गया। अखबार में बड़े बड़े हरफों में लिखा था, आज रात दुनिया खात्म। उसने शाम तक प्रलय की खूब बातें सुनी। बाजार चौक के मंदिर में अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा था। पूरे गांव में भजन कीर्तन चल रहे थे। प्रलय को टालने की इंसानी कोशिशों पर उसे हंसी सी भी आई। रामदीन भी अकेले में सीता राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जोर जोर से जप रहे थे। उसे लगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। वो घर आ गया। उसने आनंद के साथ रात का खाना खाया। आजी से मजाक भी की। दोनों खूब हंसी ठिठोली की। आधी रात को उसने आजी से कहा, मेरे लिए चाय बना दे।
आजी ने कहा सुबह पी लेना। रामदीन जद पर अड़ गया। आजी चाय बनाने के लिए उठी तो उसने चूल्हे की आग में आजा ने एक एक करके कुछ रुपए जला दिए। आजी ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये रुपए क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ देर में सब कुछ खत्म होने वाला है, अभी किसी काम का नहीं। आजी उसे रोक भी नहीं पा रही थी। दोनों ने चाय पी, भगवान को याद किया। सुबह का सूरज धीरे धीरे आने लगा। भजन कीर्तन का खंड रामायण का शोर भी थमने लगा। लोगों में उत्साह था कि राम जी ने दुनिया को बचा लिया, प्रलय नहीं आया। सुबह आजा की नींद खुली तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जिंदा है। उसने आजी को कहा एकदम जोर से, अरे प्रलय नहीं आया, हम जिंदा हैं, जय घनश्याम, जय राधे श्याम की। रामदीन की खुशी का ठिकाना नहीं था। आजी ने कहा चलो प्रलय के बहाने कि सही तुमने बेटियों के नाम जायदाद तो लिख दी, मैं तो बोल बोल के थक गई थी। रामदीन दुकान आया, पूरे दिन प्रसाद बांटा। अखबार को उन्होंने चूल्हे में जला दिया। अखबार की गाड़ी वाले से भी कह दिया मेरी दुकान के सामने कल से अखबार का बंडल मत डालियो, सब झूठ लिखते हैं, अखबार नहीं बकवास है। प्रलय तो प्रभु की माया है, प्रलय किसी अखबार वाले को बताकर थोड़ी दुनिया में आएगा। मोहन बाबू जोर से हंस दिए। साड़ी के पल्ले में वो मुंह छिपाकर आज ही भी हंसे। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों पुरानी सी कहावत है, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, यानी लाभ हानि जीवन मरण सम्मान अपमान सब भगवान के हाथों में है। कृष्ण के कर्मिक सिद्धांत से कुछ भी बड़ा नहीं है। अपने हिस्से का किरदार बेस्ट तरीके से निभाते जाइए, अपना बेस्ट देते जाइए, बाकी के लिए तो ईश्वर है ही। तो ज्यादा बोल गया हूं तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार जब मिलूंगा तब तक दिवाली निकल चुकी होगी। आप सभी को रोशनी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जमकर दिवाली मनाइए। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।